ये शोर, ये हंगामा, एक दूसरे से भिड़ जाने को आमादा लोग, महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है, उधर एक संत भी कुछ बोल रहे हैं। ये सब कुछ वृंदावन में हो रहा है और विरोध है एक पदयात्रा का जो हर रात करीब 2 बजे वृंदावन में निकलती है। ये पदयात्रा वृंदावन के महाराज श्री प्रेमानंद जी की है जो हर रात निकलती है और उनकी इस पदयात्रा का जगह जगह भक्त स्वागत करते हैं। ऐसे में यकीनन प्रेमानंद जी महाराज को देखकर जयकारे लगते हैं, भक्ति संगीत बजता है और कभी कभी पटाखे भी चलाए जाते हैं। कई दिनों से चली आ रही इस परंपरा का अब वृंदावन के लोगों ने ही विरोध करना शुरू कर दिया है। इस घटना की पूरी कहानी आप तक पहुंचाऊं उससे पहले बता दूं कि प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध करने वाले ये ना सलमान है, ना आफ्ताब, ना सद्दाम और ना ही मुसलमान। ये लोग हिंदू हैं जो वृंदावन में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले ये स्पष्ट क्यों किया गया कि प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध मुसलमान नहीं कर रहे हैं बल्कि हिंदू कर रहे हैं। तो बात विरोध की नींव में है। इन कट्टर सनातनियों का आरोप है कि जब प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा निकलती है तो बहुत शोर होता है, यानी ध्वनि प्रदूषण होता है। ऐसे में जिस रास्ते से वो पदयात्रा निकलती है वो रिहायशी इलाका है, शोर बहुत होता है। चूंकि रात के 2 बजे पदयात्रा निकलती है, ऐसे में शोर होने की वजह से लोगों की नींद में खलल पड़ जाती है। इसमें अहम बात यह है कि यह विरोध मुसलमानों ने नहीं किया जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं और तमाम हिंदूवादी संगठनों के मुताबिक उनको हिंदुओं से एलर्जी है और वो भजनों का विरोध करते हैं, बल्कि ये हिंदू हैं जो शायद रोज पूजा पाठ करते होंगे, भजन करते भी होंगे और सुनते भी होंगे, लेकिन रोज रात को प्रेमानंद महाराज की निकलने वाली पदयात्रा में जय जयकार और भजन से इनको दिक्कत होने लगी है। खैर, इसमें सबसे खास बात यह रही कि अपनी शालीन व्यवहार की वजह से चर्चा में रहने वाले प्रेमानंद महाराज ने न कोई सफाई दी और न ही दलील। यही नहीं, वो इस बात पर अडिग नहीं रहे कि संतों की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, बड़े बड़े नेताओं, सेलिब्रिटी उनके आगे माथा टेकते हैं, तो वो यूं ही निरंतर अपनी पदयात्रा निकालते रहेंगे। बल्कि इसके उलट उनके धाम की तरफ से भक्तों को एक सूचना जारी की गई। इस सूचना में जो लिखा है वो आपको पढ़कर बता देता हूं। राधे राधे। श्री हरिवंश सूचना। आप सभी को सूचित किया जाता है कि पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य और बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पूज्य महाराज जी जो पदयात्रा करते हुए रात्रि 2 बजे से श्री हित राधा केली कुंज जाते थे, जिसमें सब दर्शन पाते थे, वो अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाता है। श्री हित राधा केली कुंज परिकर श्रीधाम वृंदावन। प्रेमानंद महाराज की तरफ से लिए गए इस निर्णय के बाद कई लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। ये गुस्सा उन लोगों पर फूट पड़ा है जो नींद में खलल पड़ने का दावा करते हुए प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध कर रहे हैं। वही विरोध करने वालों का दावा है कि वो भी हिंदू हैं और सनातनी हैं।
लेकिन रोज रात को होने वाले शोर की वजह से वो सो नहीं पाते हैं, इसलिए ही उन्हें विरोध करना पड़ा है। वहीं विरोध करने वालों की जमकर आलोचना भी हो रही है। वृंदावन यूपी में प्रेमानंद जी महाराज वास करते हैं। वो एक जीवन मुक्त संत हैं। मैं भी उनके दर्शन करने गया था। बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने भारत से जाते हैं, देश विदेश से आते हैं, और वो हर दिन सनातन धर्म और अच्छी बातें, देश भक्ति के बारे में यूथ को बताते रहते हैं, सभी लोगों को ज्ञान देते रहते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे संत के खिलाफ जिस तरह की एक मुहिम चलाई जा रही है उसको रोक लगनी चाहिए, और उनका जो सुबह 2 बजे वो अपने दर्शन देने के लिए जहाँ लाखों लोग इकट्ठे होते थे उसको बंद किया गया है, और ये इसमें इमीडिएटली रोक लगनी चाहिए। ये अगर किसी को शोर शराबे से ऑब्जेक्शन है तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उनके दर्शन करने वालों से अपील कर सकती है कि चुपचाप उनके दर्शन करें बिना किसी शोर शराबे के, लेकिन उनकी बाहर निकलने की यात्रा बंद नहीं होनी चाहिए। पूरा देश उनके साथ है। मैं समझता हूँ यूपी एडमिनिस्ट्रेशन खासकर योगी जी के अध्यक्षता में ये इंश्योर करे कि प्रेमानंद जी महाराज की जो दर्शन देने की प्रक्रिया है वो कंटिन्यू रहे। ये जो सीधे योगी आदित्यनाथ से प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को न रोके जाने की अपील कर रहे थे, वो जम्मू कश्मीर के डीजीपी रह चुके हैं। इनका नाम शेष पॉल वैद्य है। ये अभी तक जानकारी नहीं मिली कि शेष पॉल वैद्य साहब जो प्रेमानंद महाराज की रात 2 बजे निकलने वाली पदयात्रा और उस वक्त तेज आवाज में लगने वाले जयकारे और पटाखे फूटने का समर्थन कर रहे हैं, वो वृंदावन के उस इलाके में रहते हैं या नहीं जहां से पदयात्रा निकलती है। जानकारी ये भी नहीं मिली है कि वो वृंदावन में रहते हैं या नहीं, लेकिन कुल मिलाकर एक बात समझ में आई कि पूर्व डीजीपी साहब प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों में से एक है। वैसे देखा जाए तो इसमें 2 पक्ष है। एक पक्ष विरोध करने वाले वो लोग जो वृंदावन में पदयात्रा मार्ग में रहते हैं, और दूसरा पक्ष प्रेमानंद जी महाराज का धाम। इधर से विरोध हुआ, उधर से विनम्रता दिखाते हुए प्रेमानंद महाराज ने अपनी पदयात्रा को रोक दिया। ऐसे में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या विरोध करने वालों को नसीहत देने वाले ठीक कर रहे हैं, वो भी तब जब वो इस इलाके में रहते ही नहीं जहां से पदयात्रा निकलती है। नमस्कार।